स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। कल की वीडियो में हमने 3 सवालें नीचे से मार्किंग की डिस्कस की है, तो आज चलते हैं अगले सवाल पे। ये देखिए लिखा हुआ है इंटीग्रल 0 to 2 6x + 3 अपान स्क्वायर प्लस 4 dx। अब ये करना तो आसानी है, साफ साफ दिख रहा है कि मतलब अगर कुछ नहीं दिखे तो आपको इस सवाल में जैसे कुछ नहीं समझ में आ रहा कि अगर सोचिए अगर नीचे को आप टी मानेंगे तो ऊपर मिल पाएगा, ऊपर 2x मिलेगा, लेकिन हमें 2x नहीं चाहिए, हमें ऊपर लिखा हुआ 6 ना, तो इसलिए आप इसे अलग अलग पहले कर लीजिए। मतलब 6x अपान स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 4, इस तरह से आप तोड़ लीजिए और लिमिट बांट दीजिए 0 to 2 में दोनों को। अब हमारी सवाल कुछ इस प्रकार से बन गई। यहाँ पर देखिए हमने जो 6x था उसको देखिए 2 से गुणा भी किया और 2 से भाग क्यों, क्योंकि हमें जब नीचे को टी मानते तो ऊपर 2x मिलना चाहिए था, इसलिए हमें 2x पाने के लिए देखिए ऊपर नीचे गुणा करना पड़ा दोनों। तो यहाँ पर देखिए अब ये बन गया, और अगले वाले में देखिए तो 3 कांस्टेंट था, इसे हमने बाहर कर लिया और बचा dx अपान स्क्वायर प्लस 4। अब इसे दूसरे वाले पद को तो आप आसानी से हल कर सकते हैं 1 अपान tan इनवर्स x ये वाला फार्मूला लगाकर, वो तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए पहले वाले में अगर अगर आप नीचे वाले को टी मानेंगे तो आसानी से वो भी मिल जाएगा, तो मतलब यहाँ पर साफ साफ आंसर ही आपको मिल गया है। ये देखिए इसे काट दिए तो बचा 3। अब आगे देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, जब हम मानने जा रहे थे, लेकिन जब देखिए साफ साफ दिख ही रहा है x प्लस 4 को टी मानेंगे तो 2x मिल जाए, क्या माने, इसलिए मैंने माना को काट दिया। तो आगे सीधे सीधे आंसर वाली बन गया 1/t क्या बनता है लाग टी, तो सीधे लाग x प्लस 4। लेकिन आगे देखिए यहाँ पर होता है 1, इसको आप मानेंगे ना इंटीग्रल dx अपान स्क्वायर प्लस 4, तो होता नहीं, मतलब a का स्क्वायर आपको करना होता है, इससे 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं तो चलेगा। तो होता क्या है 1/a, तो 1/a आप करेंगे तो क्या आएगा 1/2 और 3 पहले से है तो मतलब 3/2 आ गया। उसके बाद tan इनवर्स x ए करेंगे तो ए का मान तो 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख के अब देखिए दोनों की लिमिट सेम है 0 to 2, इसलिए हम पूरा फंक्शन लिख के एक ही लिमिट बना दिया 0 to 2। अब आगे आप लिमिट रखना तो जानते हैं, पहले क्या रखा था अपर लिमिट, पहले अपर लिमिट रखते हैं। ये देखिए हमने अपर लिमिट यहाँ पर रख दी है, जो जब 2 का स्क्वायर करें तो 2 4 4 + 4 8 हो गया। अब आगे देखिए वहाँ पर जब करेंगे तो 2/2 करेंगे, 2/2 से कट गया तो कितना बचा 1, और tan इनवर्स 1 किसका मान होता है π/4 का, तो सो π/4 यहाँ पर हमने लिख दिया। अब हमें रखनी है लोअर लिमिट, तो उसके लिए पहले क्या करना होता है, पहले तो हमें माइनस लगाना होता है, इसलिए पहले माइनस लगाइए। माइनस के बाद आपको तुरंत ही कोष्ठक लगा देने ना, तो हो सकता है आपसे गलती हो जाए, इसलिए पहले तुरंत ही कोष्ठक लगा दीजिए। और अब उसी सवाल में अपनी लिमिट 0 पुट करिए, देखिए फिर अब और भी इसे आगे हल करिए। अब यहाँ पर देखिए पहले वाले पद में आप 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और उसके बाद वहाँ पर तीसरे में देखिए 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि हमें लाग टू कुछ बनाना था, इसे जोड़ना था, इसलिए ऐसा करना पड़ा। तो आप इसे देख लीजिए आसानी से। अब यहाँ पर आपको फार्मूला लगाना है, लाग एम पावर एन का फार्मूला क्या होता है, एम लाग एन, मतलब पावर आगे उठ कर आती है, तो पावर को आगे लाइए और देखिए हो जाएगा 3 3 का 9 लाख 2, और वो तीसरा वाला हो जाएगा 6 लाख 2। तो माइनस है तो आसानी से घट जाएंगे, कितना हो जाएगा 3 लाख 2, 3 लाख 2 + 3π/8 आपका आंसर आ जाएगा। इसे देखिए, ये देखिए आ गया आपका आंसर। अब आप दूसरे सवाल को देखिए, लिखा हुआ इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट लिमिट है, लिखा हुआ साइन आप tan इनवर्स x अपान 1 + x² dx। अब आप इतनी बार सवालों को ऐसे हल कर चुके हैं कि आपको देखते ही समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर करना क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए आप समझ ही गए होंगे कि tan इनवर्स को टी मानेंगे तभी तो dx अपान 1 + x² मिलेगा हमें, तो सीधे tan इनवर्स को टी मानेंगे। ये देखिए हमने मानने के बाद ऐसा कुछ रूप मिला कि sin t dt बन गया है सवाल। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि हमने लिमिट नहीं लगाई, तो अब आपको लिमिट आज बदलने सिखा रहा हूँ कि लिमिट आप बदलेंगे कैसे। देखिए वहाँ पर पहले अपर लिमिट ही बदलते हैं, तो एक्स के स्थान पे जब हमारा सवाल जो है एक्स के टर्म में था, तो देखिए वहाँ पर अपर लिमिट देखिए वो इनफाइनाइट थी, तो अब क्या बनेगी, tan इनवर्स टी मान लिया, तो टी के पद में क्या बनेगी, तो एक्स के स्थान पे इनफाइनाइट रख दीजिए, तो बन जाएगा tan इनवर्स इनफाइनाइट। और tan इनवर्स इनफाइनाइट कहाँ मिलता है, π/2 पे। सो अपर लिमिट कितनी बन गई π/2, और लोअर को देखिए तो tan इनवर्स 0 बनेगा यहाँ पर, तो 0 किस पे मिलता है 0 पे, मतलब हमारी सवाल बन गई 0 से π/2 sin t dt। अब आप देखिए यहाँ पर जब sin t का समाकलन करें क्या आएगा माइनस कास टी, तो माइनस को बाहर कर लिया कास टी और लिमिट लाई 0 to π/2। आप ये तो नहीं सोच रहे कि हाँ अब टी का मान रखेंगे tan इनवर्स x, नहीं, तो यहाँ पर ऐसा करना ही नहीं है, क्योंकि हमने देखिए अपनी लिमिट ही चेंज कर ली है टी के साथ साथ, जो हमने माना था tan इनवर्स x बराबर टी, इसी के साथ हमने अपनी लिमिट चेंज कर ली है ना, तो अब हमें वो वापस से एक्स वाला फॉर्म नहीं रखना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पर सीधे लिमिट रखिए, क्योंकि वापस से एक प्रॉपर वैल्यू हमें लास्ट में मिलनी है, तो चाहे टी से मिल चाहे एक्स से, इसलिए मान लिया तो सीधे रखिए। माइनस को आपको बाहर छोड़ देना है। अब आगे देखिए जब अपर लिमिट रखें जी कास π/2, उसके बाद अब लोअर लगाने से पहले क्या लगेंगे माइनस, तो माइनस कास 0। अब कास 90 अंश का मान क्या होता है 0, और माइनस कास 0 अंश का मान 1, तो इसे आगे हल कर लीजिए। आप देखिए लास्ट में हमारा आंसर 1 आ गया है। अब 3 नंबर सवाल को देखिए, लिखिए इंटीग्रल 0 to π/2 x sin x cos x dx। ये सवाल देखिए यूपी बोर्ड 2011 और 12 दोनों में आ चुकी है, इसलिए इसे बता रहा हूँ।
अब आपको देखते ही लग गया होगा कि यहाँ इसमें करना क्या है। तो साफ सी बात है, साइन एस को मानना है ताकि हमें cos x ds मिल जाए, तो इसे मान लीजिए। अब आप यहाँ पर देखिए, जब हमने साइन एस को टी मान लिया तो उसका अकलन cos x ds dt मिल गया, तो cos x ds का स्थान पे हमने dt लिख दिया, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है फंक्शन x। अब x कहाँ मिलेगा हमें, तो जहाँ पर हमने माना है हमें वहाँ पर जाके देखना होता है। तो यहाँ पर x लिखा हुआ है, तो x का मान निकालेंगे कैसे, साइन को उधर भेज देंगे ना, क्या बन जाएगा sin वर्स टी, तो sin वर्स टी x के स्थान पे लिख लीजिए, ठीक है। अब हमने अभी देखिए यहाँ पर गलती की है कि sin s को हमने t माना लेकिन हमने t लिखा नहीं, तो सो अभी t हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर t लिखते हैं, उसके बाद cos x ds के स्थान पे क्या लिखेंगे, dt। अब देखिए यहाँ पर हमने t लिख दिया, तो सवाल बनिए में हमारी t sin वर्स टी dt। अब आपको हमने आइलेट सिखाया है, मतलब अगर दो फलन गुलन के रूप में दिए हो तो उन्हें कैसे माना जाता है। तो आइलेट के हिसाब से आई फॉर इनवर्स, तो इनवर्स को पहले मानता है, तो बस आगे लिखा इनवर्स क्या है, साइन वर्स टी, तो साइन वर्स को प्रथम फलन और टी को सेकंड फलन मानना पड़ेगा। तो मानिए और सीधे समाकलन कीजिए। अब आप 3 नंबर सवाल को देखिए, लिखा हुआ इंटीग्रल 0 to π/2 dx पान स्क्वायर का स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ये सवाल यार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सवाल जानते हो हर वर्ष में, पिछले हर वर्ष में ये लगभग किसी न किसी सेट में आती ही रहती है। तो उसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख के इसे समझ लो कैसे लगती है। इन सब सवालों में जब कुछ समझ नहीं आ रहा, देखिए अगर क्या समझ में आ रहा है आपको, कुछ कर सकते हैं इसमें, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कुछ मिल रहा है, अगर जोड़ते भी तो जोड़ भी तो नहीं सकते, इससे कुछ नहीं कर सकते। तो आपको आसानी से एक दिमाग लगाना है, आप जो है ऊपर नीचे cos स्क्वायर एक्स से भाग दे दें। आपको इसमें यही दिमाग ही लगाना पड़ेगा और कोई दिमाग अपने से मत लगाइए। आप देखिए cos स्क्वायर एक्स से हमने जब ऊपर नीचे भाग दे दिए तो हमारी सवाल इस तरह बनी। जब ऊपर भाग देंगे तो 1/cos स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपान। जब इसमें cos स्क्वायर से भाग तो cos स्क्वायर हट गया, ए स्क्वायर बचा, उसमें बन गया बी स्क्वायर टाइन इनवर्स एक्स। अब आपको देखते ही लग गया होगा कि हाँ आपको क्या मानना है। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ अगर tan s को t माने तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स मिल जाएगा, तो हाँ रुकिए, वही करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ी देर रुकिए। अगर आप सोचिए, अगर आप नीचे वाले को कुछ मान लीजिए, आप tan इनवर्स को मान लिए, लेकिन जब इस तरफ आएंगे तो क्या बनेगा, आपको सीधे सीधे मानना पड़ेगा बी tan x को। अगर आप t माने तो हो सकता है उसका जब स्क्वायर करें तो आसानी से मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप जब बी tan x को t मानेंगे तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। लेकिन हमें बी कांस्टेंट है इसलिए हमने बाहर किया, लेकिन जब हमें वहाँ पर बी चाहिए नहीं, तो इसलिए इसे इस तरफ भेज दीजिए, तो डी टी बाई बी हो गया। अब देखिए आप सवाल में, तो वापस जब आते हैं तो लिखा हुआ है, लिखा है क्या, साफ साफ बस मान ही रखना है। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के स्थान पे क्या मिल गया, डी टी बाई बी, तो 1/b कांस्टेंट फिर बाहर, उसके बाद उसके स्थान पर हो गया डी टी अपान ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस। अब इसको आपने बी टेन को क्या मिल गया, टी, तो टी का होल स्क्वायर लिखा है, तो टी स्क्वायर। अब आप इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आप कौन सा दिमाग, लेकिन अभी रुकिए रुकिए, सवाल तो हो सकता है थोड़ा गलत हो जाए। आपने जो यहाँ पर लिमिट लगाया ना 0 to π/2, यही गलत है, क्योंकि अभी हमने आपको लिमिट बदलना सिखाया था कि अगर आप किसी को एक्स टी कुछ भी मान ले रहे हैं तो लिमिट भी आप बदलनी पड़ेगी। तो लिमिट ये जो लगी है 0 to π/2, ये गलत है। आपको इसे देखिए कैसे बनाना पड़ेगा। आप अपर लिमिट को पहले वहाँ पर रखिए जो माने हैं, तो बी tan π/2 रखेंगे, तो पाई tan 90 का मान क्या होगा, इन्फेनाइट। तो हमारी अपर लिमिट बन गई कितनी, इन्फेनाइट। लेकिन लोअर की बात करें तो tan 0 रखेंगे, tan 0 का मान 0। अब देखिए वो सवाल हमने गलत काट दिया, क्योंकि वो साफ सी बात है, वो गलत हो ही गई थी। हमने लिमिट नहीं बदली ना, इसलिए गलत हो गई। अब आगे देखिए, हमने लिमिट बदले तो कुछ इस प्रकार का हमें रिजल्ट मिला, 1/b 0 to इन्फेनाइट। अब 0 से इन्फेनाइट कहाँ से मिले लिमिट, पता है ना, वही जो बी tan x है, इसके स्थान पे आप अपर लिमिट, तो अपर लिमिट मिलेगी, अपर लोअर रखेंगे तो लोअर मिलेगी। तो ऐसा करने के बाद आपको ये रूप मिलेगा। अब आपको देखते ही समझ में आ गया, तो पूरा फार्मूला ही है। कौन सा फार्मूला है, आप खुद ही बताइए। 1/tan इनवर्स एक्स भाई, ये कहा है ना, मतलब एक्स के स्थान पे टी है, तो टी रखा जाएगा। पहले फार्मूला लिख लीजिए आप। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से रिजल्ट आपको मिलेगा ना, 1/, भी तो कांस्टेंट है उससे बाहर। अब आगे फार्मूला होता है ये 1/tan इनवर्स एक्स भाई है, तो 1/, लिख लिए tan इनवर्स टी के रूप में हमारी सवाल चल रही है, तो सो टी अपान है। अब लेकिन लिमिट तो लगाएंगे 0 से इन्फिनाइट। अब इसे आप हल करना पहले सीखिए, सीखेंगे क्योंकि आप सीख तो चुके ही हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, ये हो गया 1/, भी ठीक है। जब अपर लिमिट रखेंगे ना tan इनवर्स इन्फिनाइट, फिर आप लोअर रखने से पहले क्या लगेंगे, माइनस, तो माइनस tan इनवर्स 0, ठीक है, स्थान पर 0 के तो 0। अब लिमिट आप रखेंगे यहाँ पर, ये सोच रहे हैं क्या, तो रखेंगे वही वेरिएबल के स्थान पर ना, जो बदल रहा है, तो टी बदल रहा है, तो टी के स्थान पे हमने लिमिट लगा दी इन्फिनाइट और 0। इसे हल करने के बाद देखिए, tan इनवर्स इन्फिनाइट किसका मान होता है, इन्फिनाइट 90 का मान, सो 90 को कहते हैं π/2 माइनस tan इनवर्स 0 का मान, ये तो साफ सी बात, क्योंकि tan 0 का मान 0 होता है, सो 0। अब इसे देखिए, अब π/2 माइनस 0 का क्या मिलेगा, π/2, तो पाई अपान 2ab आराम से मिलेगा, उसको गुणा करेंगे तो। देखिए ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे मजाक मत लीजिए, इसे सीरियस होकर समझ लीजिए कि इसमें करना क्या होता है। सबसे पहले तो हमें cos स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे भाग देना पड़ता है। क्यों ऊपर नीचे, क्योंकि हमें
अगर सोचिए अगर नीचे ही भाग देंगे तो सवाल गलत ना हो जाएगी, इसलिए ऊपर भी देना पड़ता है। फिर जब आप भाग दे देंगे तो आपकी सवाल कुछ इस तरह दूसरे स्टेप की तरफ बनने लगे, फिर आपको खुद ही समझ में आने लगा कि हाँ हमें करना क्या है। और बोर्ड वाले ये सवाल जानबूझ के देते हैं, हर सत्र में देते हैं, क्योंकि ये बच्चे समझ ही नहीं पाते कि हाँ हमें इसमें करना क्या है। तो पहले सवाल देखिए आपको खुद ही न समझ में आ रहा है कि हाँ इसमें हमें करना क्या है। सो आपको पहले एक ही दिमाग लगाना है, काश को आरक से भाग देना है। तो जब भाग देंगे तो तब सवाल जाके बनेगी। ये सवाल है जो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना।